एक दिन का लगा लॉकडाउन, लोग घरों में रहे कैद, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। लॉकडाउन के बीच हो रही प्रवेश परीक्षा। भोपाल में मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 3000 विद्यार्थी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के लोरमी में भीषण सड़क हादसा, बाइक अनियंत्रित होकर जा गिरी, बाइक सवारों को पहुंचाया गया स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा टीकाकरण शिविर, 195 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका, 200 टीके लगाने का रखा गया था लक्ष्य। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हो रहा प्रदर्शन, मंदसौर के कांग्रेस का भावी प्रदर्शन मिल रहा देखने को। इसके साथ ही लोकतंत्र और संविधान बचाओ यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले के अंतर्गत लोरमी थाना की चिल्फी चौकी के सामने रात की घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर आगर नदी में बने डिवाइडर से जा टकराए और तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और तत्काल तीनों को आनन फानन में स्वास्थ्य केंद्र लूट में लाया गया, जहां जांच के दौरान 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, वहीं एक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मामले को लेकर चौकी प्रभारी मनोज शर्मा का कहना है कि तीनों बोट तरफ की ओर से आ रहे थे और बाइक की गति बहुत तेज थी, जिससे बाइक का नियंत्रण नहीं कर पाए और डिवाइडर से जा टकराया। 3 लड़के इधर से लोईमी तरफ से चिल्पी तरफ जा रहे थे। बहुत स्पीड में थे, काफ़ी तेज़ी थी उनकी गाड़ी मोटरसाइकिल, और जाके पुल में टकरा गए हैं। तत्काल उनको हॉस्पिटल लाया गया था, जहाँ डॉक्टर साहब ने चेक करके तीनों को मृत घोषित किया है। मर्ग कायम कर आगे चल की जा रही है। अलग अलग गाँव से, फुलवारी से है, एक सेन वो वहाँ सगुनाडी है और एक बंसापुर। नाम बताएंगे? एक निराला सुनवानी है, दूसरे का मथुरा है और विष्णु भास्कर। सिरोंज में कुछ दिन से सिरोंज समेत आसपास के गांव में भय का माहौल बना हुआ है और उसका कारण है मोरवास में फकीर मोहम्मद और उसके परिवार के लोगों ने मिलकर कुछ दिन पहले दिन दहाड़े वाल्मीकि समाज के सरपंच पति शांताराम की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस की मिलीभगत से हत्या को एक्सीडेंट का केस बनाकर रफा दफा कर दिया गया। स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा और हिंदू संगठन के धरना आंदोलन के बाद 302 की कायमी की गई और उसके बाद घटना ग्राम मरोटा के खलील खान और दुलारे मियां, एक हरिजन मजदूर और उसके विकलांग भाई को मजदूरी नहीं करने के कारण बेरहमी से डंडों से मार रहा है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद भी आरोपी पर थाने में कायमी नहीं की गई। बाद में थाने में कायमी होने के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर करोठा ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रशासन से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीण इलाके में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए निर्वाचन आयोग से जुड़े बूथ लेवल अधिकारी भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ग्राम बोदरली में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को आयोजित हुए टीकाकरण शिविर में वैक्सीन लगवाने के लिए बुजुर्गों की भीड़ देखने को मिली। बीएलओ कार्य में लगे कर्मचारियों ने घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप 60 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग और 45 उम्र पार कर चुके गंभीर रोगी लगभग 195 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। विभाग ने 200 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था और इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पंचायत सचिव समेत बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिला, पुरुष उपस्थित रहे। हाँ, 200 लोगों का टारगेट था हमारे यहाँ बोदली पीएचसी में, और अभी 3 बजे तक अपना जो हुआ है वैक्सीनेशन यहाँ पर 175 लोगों को लग चुका है। इसके अलावा अभी तक तो वैसा किसी भी मरीज में जिनको भी वैक्सीन लगा है किसी को भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं, और कार्यक्रम तो अच्छे तरीके से चल रहा है। और जो लोगों के पास जैसे 45 से 60 उम्र के बीच में गंभीर बीमारी वाले मरीज हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो परेशान ना हो उसके लिए हमने कुछ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं ताकि वो वापस ना लौटे, वैक्सीन लगवा के नहीं लौटे। साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं है। अभी तक कलेक्ट्रेट से 200 का टारगेट दिया गया है। आज का टारगेट 200 है। अभी लगभग 180 हो चुके हैं और अभी पब्लिक आए रहे हैं। तो आपने जो इनके जो सूचना दी थी, इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो इन लोगों को बुलाना पड़ा, ये लोग मन से तैयार होकर यहाँ आके? नहीं, ग्राम पंचायत द्वारा पहले से सूचना दे दी गई थी।
तो क्या सब लोग उपस्थित समय पे हो पाए? हाँ, आज यहाँ के लोग बहुत बढ़िया अच्छे उपस्थित हुए, अच्छा, खुशी खुशी टिकट लगाए या कुछ बहुत उनको- खुशी खुशी टिकट लगाए, बहुत अच्छे जागरूक लोग लगे मेरे को। और इन दिनों वाहन चोरी पर लगाम लगाने के लिए जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस कप्तान के निर्देशन में जारी अभियान के तहत समस्त थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। वाहन चेकिंग के चलते ही थाना ब्यावरा शहर की पुलिस टीम ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि पीपल चौराहे ब्यावरा समेत वाहन चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान राजगढ़ रोड की तरफ से एक व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास करने पर पुलिस को देखकर वो अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़ कर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। वहीं पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल को इंदौर नाका सब्जी मंडी के पास से चोरी करना स्वीकार किया है। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 20 मार्च 2020 को आज ही के दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दिया था। भाजपा के द्वारा कांग्रेस के विधायकों को जोड़कर सरकार बनाई गई, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंदसौर में संविधान बचाओ पद यात्रा और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मंदसौर में मुख्य मार्ग से होते हुए गुजरी ये यात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन और उक्त यात्रा में जिले भर के लोग शामिल हुए, जिसमें दलौदा से भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन यात्रा में शामिल हुए। जिला पुलिस कप्तान द्वारा जिले में लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देशन में फलस्वरूप पुलिस टीम द्वारा धरपकड़ की गई और इसे तेज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले तरल ओपी एवं मोटरसाइकिल को जब्त करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति बैठे थे, जिसमें मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ 40-40 लीटर की केने बंधी थी, जिसमें ओपी शराब बंधी हुई थी और दूसरी तरफ से होकर धरनावदा की तरफ जा रहे थे। तत्काल घेराबंदी की गई और उन्हें पकड़ा गया। सूचना पर टीमें बनाकर तत्काल अरण्या चौकी पर घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये और व्यक्ति एवं मोटरसाइकिल को पकड़ा गया और आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। 3/2021 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि धरनावदा थाना क्षेत्र के रहने वाले गांव कनेरा के कुछ पारदी हैं जो मादक पदार्थ शराब को लेकर दूरी से धरनावदा तरफ निकलने वाले हैं। तो सूचना प्राप्त होने पर टीमें बनाकर तत्काल उन्हें रवाना किया गया, वरिष्ठ अधिकारी को बताया गया और टीमें बनाकर उन्हें अरण्या चौकी के पास घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसमें 3 आरोपियों को पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम दशरथ पारदी, चांद पारदी और एक ने अपना नाम बलवीर पारदी बताया। तीनों ने ही कनेरा गांव का रहने वाला बताया। उनके पास जो सामान मिला उसको जब चेक किया तो उसमें 2 कैनों में भरी हुई शराब मिली, जो लगभग ओपी दिख रही थी, जो शराब बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तीनों आरोपियों से उन्होंने पूछताछ में उन्होंने शराब को अपने उपयोग के लिए और शराब बनाने के लिए ले जाना बताया, जिन्हें विधिवत धारा 34 आबकारी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया। जब शराब को जब्त किया जाए तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। जो उनसे मोटरसाइकिल जब्त हुई थी उनके 33 नंबर इंजन नंबर भी घिसे हुए थे। इस संबंध में जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि वो ब्यावरा और आसपास के थाना क्षेत्र जो है वहाँ पर भी आते हैं, वहाँ से भी मोटरसाइकिलें चोरी की कई बार चोरी करके ले जाते हैं। इस पर से जब उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने ब्यावरा थाना जो थाना है उसके अंतर्गत 3 स्थानों पर घटना करना स्वीकार किया। ताल तहसील अंतर्गत मुंडला कला फंटे के पास बने पेट्रोल पंप पर लाखों रुपए का मुरम बिना किसी रॉयल्टी के डाला जाता है, जिसके बाद खनिज विभाग के जिला अधिकारी द्वारा उक्त स्थान से अवैध रूप से खनन कर रहे जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त तक नहीं किया गया। उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में ना तो जेसीबी और पुलिस थाने पर सुपुर्दगी की गई और ना ही कहीं दिखाई देगी। सूत्रों की माने तो इस अवैध खनन में उच्च अधिकारियों की मिलीभगत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान मन से अवैध खनन एवं खनन माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के ही नुमाइंदे साठगांठ से प्रशासन की रॉयल्टी को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। आखिर कब होगा ये भ्रष्टाचार बंद? इन घटनाओं से खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। इसमें तहसीलदार ताल द्वारा सूचना दी गई थी हमको कि उन्होंने मुरम उत्खनन करते हुए जेसीबी जब्त की है। उसके बाद मौके पर माइनिंग इंस्पेक्टर पहुंचे थे और उन्होंने जेसीबी जो खनन कर रही थी उसको जब्त करके पंचनामा बनाया है और प्रकरण दर्ज करके हमने कलेक्टर कोर्ट में भिजवाया है। तो उसमें जो भी अब निर्णय होगा कलेक्टर कोर्ट से होगा। ये निजी भूमि पे था या अवैध? नहीं, ये शासकीय ज़मीन पर था, इसलिए उस पर अवैध खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है और वो पेट्रोल पंप में भराव के लिए उपयोग कर रहा था उसको केरवा खेड़ी में। तो वहाँ पर एक केके इंफ्रा कंपनी है कोई जो सीसी रोड के शोल्डर भरने का काम कर रही थी, तो उसमें भी हमने जेसीबी और 2 डंपर जब्त किए हैं और प्रकरण दर्ज किया है।
हो गई या डंपर ट्रैक्टर जो भी है, अगर वो 1 से चौथी बार जब पकड़ा जाता है तब उस पर राजसात की कार्रवाई की जाती है, या फिर जब वो समझौता शुल्क नहीं जमा करता, प्रशमन नहीं करता है, उसके उपरांत राजसात की कार्रवाई की जाती है। वाहन पे या फिर जो खनन कर रहा है खनन माफिया व्यक्ति विशेष वाहन राजसात वाहन के प्रावधान है। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में ओबीसी महासभा की बैठक आयोजित की गई। खरगापुर क्षेत्र के ग्राम फुटेर के पास महारानी अवंतीबाई के 163वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में ओबीसी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र सिंह लोधी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह यादव अशोकनगर एवं प्रीतम सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष निवाड़ी ओबीसी महासभा आसाराम कुशवाहा, टीकमगढ़ जिले की पूरी कार्यकारिणी उपस्थित रही। इस संगठन को पूरा सहयोग दिया। कार्यक्रम शपथ लेकर आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया गया। ये कार्यक्रम जो है देश का एक पहला ऐसा कार्यक्रम है जो ओबीसी समाज ने, पहले क्या होता था, अवंतीबाई जी का लोधी समाज मना लेते थे, ठीक है। अब हमने शुरू किया है पूरे देश के अंदर कि हम जितने भी ओबीसी समाज के, एसटी समाज के महापुरुष हैं, उनका बलिदान दिवस, उनका जन्म उत्सव, उनका परिनिर्वाण दिवस हम ओबीसी महासभा के बैनर तले मनाएंगे। ये एक परंपरा हमने स्टार्ट की है, क्योंकि कोई भी महापुरुष, कोई भी बलिदान जिनका होता है वो एक समाज का नहीं होता है, वो हमारे पूरे समाज का है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का ये शहादत दिवस और बलिदान दिवस है, उस पर हम लोगों ने आज एक संदेश दिया है कि जो जातियाँ टूटी पड़ी थी, जो बिखरी पड़ी थी, हम जाति नहीं जमात बनाना चाहते हैं उनके माध्यम से, और ये बताना चाहते हैं इस देश के अंदर हमारी 65% आबादी होने के बावजूद भी आज हमारी हिस्सेदारी नहीं है। हर दूसरा आदमी ओबीसी है और उसके बाद उसकी हिस्सेदारी नगण्य संख्या में आ चुकी है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, हमारी संख्या 0 हो गई है। हम लोगों ने ओबीसी महासभा के बैनर तले आज यहाँ पे एक बलिदान दिवस के रूप में हमने ओबीसी महासभा ने बनाया है। इसमें हमने यहाँ पे एक संदेश दिया कि ये हम जो हमारी ओबीसी की जो 2021 में जनगणना होने वाली है, उस पर हम लोग अगर मध्य प्रदेश सरकार यहाँ से प्रस्ताव विधानसभा पारित करके प्रस्ताव नहीं पहुँचाती है तो हम पूरी ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश से लेके संसद तक हम पूरी तरह से सरकारों को घेरने का काम करेंगे। ये ओबीसी महासभा सिर्फ हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन है, लेकिन चूँकि राजनीति इस देश की दशा और दशा तय करती है। आज हमारे जो लोग, हमारे ओबीसी महासभा के जो हमारे मांगे हैं, जो सिद्धांत हैं, जिनको जो हमारे नेता ओबीसी के चुनाव में लड़ेंगे, जिन पार्टियों से लड़ेंगे, जो हमारे हक अधिकार के, जो हम उनको पूरा सिस्टम बना कर देंगे, जो हमारी अधिकार की लड़ाई लड़ोगे आप शर्तों के साथ। हमारी जाति की जनगणना है, 27% आरक्षण वाला है, मंडल कमीशन की शर्तें हैं, उनको जो पार्टी हो, जो नेता हमारे फॉलो करेंगे, उनके लिए हमारी ओबीसी महासभा सपोर्ट करेगी। जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिकाओं में, आने वाले राज्यों में, विधानसभा में, लोकसभा के सारे राज्यों में ओबीसी महासभा सपोर्ट करेगी। शिक्षित रहे, रोजगार उनको मिले और उनको एक समूह बना के और उनको जो इकट्ठा करके और उनको हम रोजगार दिलवाएं। जो बच्चे, जो महिलाएं, जो बहनें, हमारी बेटियां हैं, पढ़ लिख नहीं पा रही हैं, उनको हम शिक्षित करें और उनको रोजगार की ट्रेनिंग दें और ओबीसी महिलाओं को जागरूक करें और आगे बढ़ाएं समाज को, ओबीसी समाज को। अधिकतर जो समाज में अत्याचार होते हैं वो ओबीसी, एसटी महिलाओं के ऊपर होते हैं। उनके लिए आप क्या कुछ ऐसा कार्यक्रम करेंगे या फिर उनको शिक्षित करने के लिए क्या करेंगे ताकि उनके ऊपर अत्याचार ना हो? अगर अत्याचार होता है तो शिक्षित बने और उनको आगे बढ़ने में या कोई समस्या होती है तो वो लोग सामना कर सकें, क्या करेंगे उसके लिए? आप उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है, उनकी आवाज़ उठा सकती है, और अगर अत्याचार होते हैं तो हम अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। सिंगरौली जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर मध्य प्रदेश सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही सिंगरौली जिले में आज इस कार्यक्रम के प्रभारी ज्ञान सिंह, कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल, कांग्रेस सेवा दल के जिला प्रमुख रूपेश चंद्र पांडे, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान, लखनलाल साहू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हजारों कार्यकर्ता लगभग 4 किलोमीटर का तिरंगा यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोकतंत्र के हत्यारे शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई।
देखिए, आज प्रदेश भर में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर लोकतंत्र बचाओ अभियान संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें तिरंगा यात्रा हम लोग समूचे प्रदेश में आज निकाली गई है। इसी के तारतम्य में 11 बजे से बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर संविधान का वाचन किया गया और वहाँ से 4 किलोमीटर की यात्रा निकालकर कार्यालय तक पहुँचे। अब कार्यालय में आने के बाद प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी का वीडियो संदेश वाचन हम लोगों ने सुना। अब इसके बाद गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन करेगा। सिंगरौली विधायक रामलालू वैश्य ने बैढ़न के माजर मोड़ स्थित यातायात पुलिस थाना परिसर में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप का भूमि पूजन करते हुए पंप से मिलने वाली सुविधाओं का ब्यौरा लिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल एवं कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, एएसपी अनिल सोनकर, सीएसपी देवेश पाठक एवं एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक समेत कई थाने के थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी एवं तमाम प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नींव रखकर विधायक वैश्य ने शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक रामलालू वैश्य ने बताया कि आने वाले समय में पुलिस वेलफेयर का पेट्रोल पंप जब बनकर चालू हो जाएगा तो पुलिस विभाग हर संभव प्रयास करेगी कि पुलिस के वाहनों के साथ आम आदमी को भी दिन रात शुद्ध पेट्रोल डीजल उचित दाम पर उपलब्ध होगा। शुरुआत में इस पेट्रोल पंप का 2 साल तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा ही संचालन होगा। पुलिस वेलफेयर थाना बगल में पेट्रोल पंप का क्योंकि बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि पुलिस को वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से रिटर्न लगाने का भी पैसा, चूँकि सिंगरौली बढ़ते हुए सरकारी अमले के लेके और आम जन को भी पुलिस लाइन होने के नाते, नगरीय क्षेत्र जिला प्रशासन मुख्यालय होने के नाते इन सबके वाहनों को डीजल शुद्धता से मिल सके, पेट्रोल मिल सके। इसके लिए पुलिस प्रशासन काफ़ी दिनों से यह बात आती थी कि पेट्रोल पंप इसी दृष्टिकोण से पत्राचार हुआ और स्वीकृति प्राप्त हुई। उसी कड़ी में कल शाम को पुलिस अधीक्षक कलेक्टर महोदय उपस्थिति में और हमारे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सभी टीआई सभी के गरिमा में उपस्थिति में आज उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें जिला मुख्यालय पर उत्कृष्ट विद्यालय एवं एमएलबी गर्ल्स स्कूल में केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जिले के 4 अन्य स्थान सरोज, नटेरन, गंजवासुका और लटेरी में भी परीक्षा आयोजित की गई है। गर्ल्स स्कूल की प्राचार्य लिली जैन ने बताया कि उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल की परीक्षा के अलावा गर्ल्स एमएलबी स्कूल में एनसीसी के ए सर्टिफिकेट के लिए भी परीक्षाएं चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए गए। इसके साथ ही उनका थर्मल स्कैनर भी किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई प्राचार्य लिली जैन बोल रही हूँ। आज उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल चयन परीक्षा का आयोजन शासन द्वारा किया गया है, जिसमें पूरे विदिशा डिस्ट्रिक्ट में 6 ब्लॉक में एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें 2 विदिशा में 2 केंद्र बनाए गए हैं। बाकी केंद्र बनाए हैं सिरोंज, नटेरन, गंजवासौदा और लटेरी में, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय की चयन परीक्षा में 685 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और मॉडल स्कूल के लिए 205 बच्चों ने प्रवेश परीक्षा हेतु अपने फॉर्म भरे हुए हैं। झालावाड़ जिले की जब पंचायत समिति के रामपुर गांव में अतिक्रमण हटाने का एक मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया, तो वहीं कब्जाधारी
रघु सिंह का कहना है कि जमीन पर कई वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं और काम में ले रहे हैं और इसका हमारे पास पट्टा भी बना हुआ है जहां पर ग्राम पंचायत की ओर से जबरदस्ती हमें हटाया जा रहा है। इस मामले में सरपंच मान सिंह ने बताया कि रामपुरा गांव पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक कमरा निर्माण करना है, जिसके लिए स्वास्थ्य केंद्र के पास पंचायत की जमीन पड़ी हुई है जहाँ अतिक्रमण कर रखा था, जिसको कई बार नोटिस देने के बाद भी खाली नहीं किया गया। तो प्रशासन को अवगत कराकर तहसीलदार और थाना अधिकारी की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने का तो ये मामला है कि उप स्वास्थ्य केंद्र का कमरा आया है, वहाँ है वो सरकारी जमीन पंचायत की गौचनोट। हमने पटवारी ला के मौका मायना करवाया, उसके बाद उसको खाली करवाने ही कही, नहीं करा तो कमरा तो अस्पताल के पास ही बनेगा। तो वहाँ पत्थर पड़े थे, छाने पड़े थे, उनको छाने अलग रख दिए, पत्थर को नीचे कर दिए, यही कारण है और कुछ भी नहीं। तो अतिक्रमण हटाया हो तो प्रशासन को जानकारी थी इसकी? बिल्कुल जानकारी, तहसीलदार साहब थे, थानेदार साहब थे और भी गांव के नागरिक थे। अगर गांव वालों को अच्छा नहीं लगता हो तो कोई बात ही नहीं। ये जो जमीन देख रहे हैं आप, ये 30-35 साल से मेरे पास ही थी। हमारे बैठने उठने की जगह थी, यहाँ कंडे वगैरह भी थे, पत्थर नीमे कुर्सी सब थी, सब सरपंच ने तोड़ दी यहाँ। और हमेशा से हम यहीं रह रहे थे और पाइपलाइन जो सरकारी थी वो भी टूट गई। गांव में पानी की समस्या भी आ रही है। और हमारे मान सिंह सरपंच गांव का कांग्रेस का नेता है और उन्होंने धमकी भी दे रखी है मुझे और हमारे साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और अपने क्या बोलते हैं उनको, एक फिरू अपने गांव में सभी के ऊपर मतलब अत्याचार कर रहे हैं सरपंच। और फिलहाल का इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।